बोलिए भारत माता की। क्या आवाज हो रही है? बोलिए महर्षि दयानंद की। ओम। भैया इसको चला दो, अंदर तो आवाज नहीं आ रही, बाहर आ रही है पूरी। हल्का बेस बढ़ाओ। ओम। आप कुछ ठीक सी है। ओम। ओम। आपको आवाज ठीक आ रही है जी सभी को? ओम। आइए तो सभी सीधे बैठेंगे मेरे साथ। वो मैन है क्या? ओम। ओम। जल्दी से दो, एक ये ठीक। कमर गर्दन सभी सीधी करके बैठेंगे। ओम। और मेरे साथ ईश्वर के मुख्य नाम ओम का एक बार जाप करेंगे। और निवेदन, अपने अपने फोन को साइलेंट मोड पर लगा लेंगे। अभी सबसे पहले देखो मैंने लगा लिया, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया से मन को हटाते हुए अब सत्संग हॉल के अंदर तन से तो पर मन से भी आ जाओ और मिलकर भी गुनगुनाएंगे। युगोतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पहुंच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। ये देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में एक धर्म ही सच्चा सखा रह जाएगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। एक साथ मिलकर बोलने का प्रयास करें। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, श्री रामचंद्र की, महर्षि दयानंद की। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मिलकर गुनगुना सकते हैं। वो ही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा,
तुम्हारा हमारा वही सच्चा मीत है। परम कृपालु दीन दयालु, परम कृपालु दीन दयालु, सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा कोई सच्चा मीत है। दुनिया के सब प्राणी जिससे भोजन पाते, ओ दुनिया के सब प्राणी जिससे भोजन पाते, मगर चढ़े भंडारे कहीं नजर न आते, मगर चढ़े भंडारे राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सबका वही सहारा, कोई सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा और जरा ध्यान देना, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, बिना सुई बिन धागे सियानों का चोला, बिना सुई बिन धागे और जिसने कर भेजा मानव तन अनमोला, बिना सुई बिन धागे अंतःकरण इंद्रिया देती, अंतःकरण इंद्रिया देती, काम करे जो सारा, कोई बोलो कोई सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा वही सच्चा मीत है जो है घट घटवासी सर्वनियंता स्वामी, स्वामी स्वामी स्वामी, जो है घट घटवासी स्वामी, हम सबका स्वामी, जो है घट घटवास सर्वनियंता स्वामी, जो है अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म जपाए, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म, मधुर शरण में जाकर उसकी मधुर शरण में जाकर उसकी ओ भव पानी उतारा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे, वही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा वही सच्चा मीत है तुम्हारा हमारा।
परम दयालु दीन कृपालु परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहार कोई सच्चा मित्र है तुम्हारा कोई सच्चा मित्र है वैदिक वेदी पर विराजमान नोएडा से चल करके हमारे मध्य में पधारे अनेक युवाओं की प्रेरणा के स्रोत सरल सहज सौम्य स्वभाव के जो धनी हैं, आप सबके चिर परिचित श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी, आर्य समाज बुढ़ाना द्वार के समस्त अधिकारीगण और ये जो कार्यक्रम आदि केंद्रीय सभा के नेतृत्व में हो रहा है, हमारे प्रधान जी कौन है जी अभी इस समय? केंद्रीय सभा के प्रधान जी कहाँ हैं? और ईश्वर कृपा करे। और हमारे मंत्री जी बैठे हैं, वैसे उम्र से मत आंकना, ये शरीर से मन से बिल्कुल युवा है और वैसी ऊर्जा ऋषि के मिशन के प्रति तड़प आदरणीय रविंद्र आर्य जी, उनकी समस्त टीम और हमारा पूरा परिवार, समस्त समाजों से पधारे समस्त अधिकारीगण, हमारी वंदनीय मातृशक्ति, हमारी माता जी सभी जगह पहुंच जाती है। प्रीति सेठी जी, आज सेठी जी नहीं आए क्या? अच्छा, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, अभी आप सभी ने मिलकर के मेरे साथ एक भजन गुनगुनाया है। परम पिता परमेश्वर ही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी, सच्चा सखा, सच्चा सहेला है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो आपने सुना होगा, शांति गणों के मंत्रों में बोलते हैं, मित्रादभयम अमित्रादभयम ज्ञातादभयम परोक्षात्। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम मित्रों से अमित्रों से अभय रहें और मित्रों से भी अभय रहें। ये तो बात ठीक है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करो, हम उनसे सावधान रहे, लेकिन मित्रों से कैसे अभय रहने की बात कही है? इस विषय पर मैं आपको सुना चुका हूं, लेकिन मूल रूप में कह दूं आपसे कि मित्रों के भेष में भी कई बार दुश्मन छिपे हुए रहते हैं, जो सामने तो मीठी बातें करते और पीछे क्या करते हैं? हमारी ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार हमारे कुछ दोष भी होते हैं, वो दोष हमें अच्छे लगते हैं, पहचान नहीं पाते, कई बार हमें वो मित्र लगते हैं, लेकिन वास्तव में लगने में और होने में बड़ा अंतर है। हमें लगते हैं लेकिन होते वास्तव में हमारे वो शत्रु हैं, और यही दोष व्यक्ति के पतन का कारण, उसको गहरी खाई में ले जाकर डाल देते हैं। आज हम जिस महापुरुष के, जिस महान क्रांतिकारी के जीवन पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उनके भी जीवन में ऐसे ही कुछ मित्र थे, दोष रूपी मित्र, जिनको वो अच्छा समझते थे। अच्छा, सिगरेट पीने वाले को पता है, शराब पीने वाले को पता है कि ये बुराई अच्छी नहीं है, फिर भी क्या कहता है, इसके बिना तो जी मेरा गुजारा। और बहुत से तो कुबेर गुटके को भी ये कहते हैं कि इसे अगर ना खाऊं तो नहीं, वहां पाकिस्तान भी नहीं जा पाता। ऐसे भी मिलते हैं बहुत सारे, पता है, लेकिन फिर भी हम उनको मित्र बनाए बैठे हैं। वास्तव में मित्र नहीं है, ये तो हमारे शत्रु हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, वो महान क्रांतिकारी जिनका जन्म जयंती आज हम मनाने के लिए बैठे हैं, 1897 में शाहजहांपुर नामक एक ऐसे स्थान पर जिनका जन्म हुआ कि जिनके जन्म लेने के पश्चात उनके उत्तम कर्मों के कारण वो जगह, वो स्थान अमर हो गया। पिता मुरलीधर और माता मूलवती जी के घर में एक दिव्य संतान ने जन्म लिया, और पिता माता बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से
पालन पोषण कर रहे हैं, और आपको पता है जब घर में संतान होती है तो उसकी खुशी कैसी होती है जी? उसकी खुशी ऐसी होती है कि जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसी खुशी मुरलीधर जी और उनकी पत्नी को हो रही थी। परिवार में सब लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन एक घटना यहाँ ऐसी भी आई है, आपने पढ़ा होगा तो पता चलेगा। उनके घर में संतान होती थी और मर जाती थी, संतान जीवित नहीं रह पाती थी। तो फिर किसी ने टोना टोटका बताया, ये बिस्मिल जी ने अपनी जीवनी में भी लिखा है। बोले मैं मानता नहीं इन चीजों को, लेकिन फिर भी कहा कि बच्चे के ऊपर को खरगोश को लेकर के 2-3 बार को उतार दो, अगर खरगोश मर गया तो समझो बच्चा आपका मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। ऐसे ही टोना टोटका कुछ मेरे ऊपर भी किया गया, बिस्मिल जी कहते हैं, और हुआ भी ऐसे ही, मैं जीवित रह गया। और वो अब इसमें क्या साइंस है, एक अलग की बात है, उस पर चिंतन करने की बात है। लेकिन यहाँ आज बच्चे का जन्म हुआ है, संस्कार हो रहा है, चहुओर प्रसन्नता है, और मानो बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को, जैसे आप भी देते हैं। कैसे? इस कुल का उजियारा प्यारा, ये जो बिस्मिल, ये जो राम प्रसाद जिसको श्री राम ने मानो या परमात्मा ने प्रसाद रूप में हमें दिया है, ये कैसा हो? इस कुल का उजियारा प्यारा, बालक आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय, सर्वोत्तम विद्वान हो। इस कुल का उजियारा प्यारा, बालक आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय, सर्वोत्तम विद्वान हो। इस कुल का उजियारा प्यारा, बालक और देखा जो आशीर्वाद विद्वानों के मुख से छोटे से बच्चों को मिल रहा है, आगे जाकर किसे पता था उस आशीर्वाद का एक एक शब्द सार्थक होने वाला है। क्या कहा था? बने सुमन सा कोमल सुंदर, दानी बनकर दान करे, दानी बनकर दान करे, दुष्टों से ना डरे कभी, और श्रेष्ठों का सम्मान करे, श्रेष्ठों का मानव धर्म समझ कर चलने, मानव धर्म वाला चतुर सुजान हो। इस कुल का उजियारा प्यारा, बालक आयुष्मान। और कैसा बने ये नास्तिक ना बने, बल्कि कैसा बने? ये परम आस्तिक बने, ईश्वर का भक्त बने। कैसे? परम भक्त बनकर प्रभु का, परम भक्त बने परम प्रभु का, अपना यश फैलाए, ये अपना यश फैलाए, माता पिता की सेवा कर सच्चा सेवक कहलाए, सच्चा सेवक कहलाए, नाम अमर कर जग में अपना, नाम अमर कर सभी गुणों की खान हो। इस कुल का उजियारा प्यारा, बालक आयुष्मान हो। इस कुल का और प्रभु करे ये केवल स्वस्थ निरोगी ही ना हो,
ये केवल ईश्वर भक्त ही ना हो, ये बच्चा कैसा बने? विजय चोतर पाजय हो इसकी, पाए सुख सम्मान की, पाए सुख सम्मान की। शत आयु से अधिक हो जीवन, शत आयु से अधिक करे धर्म हितदान की, करे धर्म और नेता बने देश अपने का, नेता बने जग भर में सम्मान हो, इस कुल का उजियारा बालक आयुष्मान हो, इस कुल बालक आयुष्मान हो, तेजस्वी वर्चस्वी निर्भय, तेजस्वी वर्चस्वी ये सर्वोत्तम विद्वान हो, इस कुल का उजियारा बालक आयुष्मान हो, इस कुल का उजियारा बालक आयुष्मान हो। बधाइयां मिल रही हैं, सौ वंदन हो रही है। मुरलीधर जी, मूलमती जी, आपके यहाँ पर कृपा हुई है, प्रभु की कृपा से संतान हुई है। ये संतान इन शुभ गुणों से अलंकृत हो, आपका भी यश फैलाए। आपका फैलेगा तो इसका तो अपने आप फैल ही जाएगा। समस्या ये आजकल हम अपना फैलाना चाहते हैं, अपनों का या अपने देश का नहीं फैलाना चाहते। इस बात को भूल जाते हैं अगर हमारे देश का, हमारे माता पिता का नाम यश को प्राप्त होगा, उनका सम्मान होगा, तो हमारा तो अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन समस्या है केवल मैं मेरे बारे में सोचने लगे हैं। एक परिवार वो है जिसमें एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, भोजन के लिए, पानी के लिए, वस्त्रों के लिए, उनके सम्मान आदर के लिए। तो बताइए, जब चार प्राणी और चारों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है क्या? पड़ेगी क्या? एक वो समय है, लेकिन आज समय क्या है? आज बस हम जिए हमारी मस्ती में, चाहे आग लगे सब बस्ती में। मैं सुखी होना चाहूं और दुनिया चाहे कहीं भी चली जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये फिलोसफी बड़ी खतरनाक है। कुछ लोग होते हैं हमारा कल्याण हो जाए सबका कल्याण हो गया। ये पाश्चात्य संस्कृति हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? सबके भले में अपना भला। भाई सब सुखी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बात जिनके मन में होती है तो ध्यान रखना, वो अपने परिवार का तो कल्याण करते ही करते हैं, उनके संपर्क में जो आते हैं वो भी यश को प्राप्त होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत उत्तम तरीके से जिनका निर्माण हो रहा है जीवन का, माता पिता ने बड़ी सावधानी से निर्माण किया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी, किंतु समय पलटता है। कभी धन धान्य की वृष्टि होती है, कभी अमीरी आती है, तो कभी गरीबी भी आती है। इनके जीवन में भी आई, और कारण ऐसा रहा कि संगत बिगड़ गई राम प्रसाद की। और क्या पीने लगा जी? न पीने योग्य चीजों को पीने लगा, न खाने योग्य चीजों को खाने लगा। और इतना खाने लगे, उन्होंने जो अपनी जीवनी लिखी उसमें पढ़ेंगे तो कहते मैं एक दिन में 50-50 सिगरेट पी जाया करता था। कितनी? 50-50, 60-60 सिगरेट पी जाया करता था। किंतु ईश्वर की कृपा हुई, वो जिन उपन्यासों को पढ़ते थे, जिन संगत में रहते थे, जिन्होंने उनका जीवन पतित कर दिया था, ईश्वर की कृपा हुई, एक आर्य समाजी सन्यासी उनके जीवन में आए जिनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था जी? और बात अधिक ना कहते हुए बस उनके उपदेश से और सत्या प्रकाश को जब पढ़ा तो कहते उनके जीवन का तख्ता ही पलट गया। क्या पलट गया जी? तख्ता पलट गया। आर्य समाज के रंग में रंग गए, और ऐसे रंग गए कि पिताजी के विचार कुछ और इनके आर्य समाजी हो गए। पिता को पता चला तो कहते बिस्मिल, ध्यान रखना, हम आस्तिक हैं
और मैं तुझे नास्तिक नहीं बनने दूंगा। वो सोचते थे आर्य समाजी तो नास्तिक होते हैं, फिर क्या कर? बोले तुझे आर्य समाज भी नहीं जाना है, उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसका नहीं छोड़ा तो घर को छोड़ना पड़ेगा। बस सुन लीजिए, शायद आपके लिए नया गीत होगा ये, मैंने भी पहली बार सुना था और आपको मैं पहली बार ही सुना रहा हूँ। बड़ा सुंदर लिखा है। पिता कहते हैं, पिता कहते हैं तो बिस्मिल रंगा क्यों आर्यों के रंग में। अरे रंगना था तो और बहुत सारे रंग थे, आस्तिकता में रंग था, तो नास्तिक क्यों बनता जा रहा है? लेकिन पिता को भी पता नहीं है वैदिक सिद्धांत क्या है। क्या कह रहे हैं? तो बिस्मिल रंगा क्यों आर्यों के रंग में, तो बिस्मिल रंगा क्यों आर्यों के रंग में। गया क्यों बता दे गया क्यों बता दे आर्यों के संग में, तो बिस्मिल रंगा क्यों आर्यों के रंग में, बिस्मिल छोड़ दे घर बार को परिवार को इस बार को, छोड़ दे दामन पिता का और माँ के प्यार को, छोड़ दे दामन पिता का और माँ के प्यार को, छोड़ दे बिस्मिल तू बेटा आज आर्य समाज को। हम तो शिव के भक्त हैं, ये करना उल्टे काज को। तो पागल हुआ क्यों बता किसको मन में, तो पागल हुआ क्यों बता किसको मन में। गया क्यों बता आर्यों के संग में, बिस्मिल रंगा क्यों आर्यों के बिस्मिल कहता है, पिताजी मैंने ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ा है, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा है, अब मैं ये जीवन तो छोड़ सकता हूँ, घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन आर्य समाज को छोड़ना इस जन्म में तो संभव ना हो पाएगा। तो कहते हैं पिता छोड़ा ना आर्य समाज तो घर लौट कर आना नहीं, छोड़ा ना आर्य समाज तो घर लौट कर आना नहीं, और मुझको मुंह कभी भी अपना दिखलाना नहीं, और मुझे ये अपना फिर कभी दिखलाना। तू बन गया निर्मम तो ये संकल्प मैंने कर लिया, तू बन गया नास्तिक सबर का घूंट मैंने भर लिया। न तो पुत्र मेरा मिला रंग भंग में, न तो पुत्र मेरा मिला रंग भंग में। गया क्यों बता दे गया क्यों बता दे गया क्यों बता दे आर्यों के संग में, क्यों आर्यों के रंग बिस्मिल भी नजर को घुमाते और एक बात मन में चलती है, मुझे तो कहा था सोमदेव जी ने अनुव्रत है पिता पुत्र को क्या होना चाहिए? अपने पिता का अनुवृत्ति होना चाहिए, लेकिन अनुवृत्ति किस पिता का होना चाहिए? जिसके संकल्प जिसके कर्म वेदानुकूल हो, जिसके संकल्प वेद के विरुद्ध हो, क्या उसका भी अनुवृत्ति होना चाहिए?
वो पुत्र भी किस काम का जो बाप की माने नहीं, वो पुत्र भी किस काम का जो बाप की माने, वो पिता किस काम का कर्तव्य को जाने नहीं, वो पिता किस काम का कर्तव्य को जाने नहीं। तुम अनुगति होना वहाँ, तुम अनुगति होना वहाँ जहाँ वृत्त का नेक हो, पाप का और पुण्य का भी जिसको पूर्ण विवेक हो, पाप का और पुण्य का भी जिसको पूर्ण विवेक हो, यही सोच करके हुआ आज तंग, यही सोच करके हुआ आज तंग, गया क्यों बता दे मारियों के संग में, मारियों के संग धर्म संकट में बड़ा विस्मिल खड़ा है द्वार पर, धर्म संकट में खड़ा विस्मिल खड़ा है द्वार पर, क्या करूं कैसे करूं जीवन लगा है दांव पर, क्या करूं कैसे करूं जीवन लगा है दांव पर, आज रो फिर आए कैसे मैं कमाऊं पाप को, अंधभक्ति में पड़े समझाऊं कैसे पाप को, अंधभक्ति में पड़ गए आज पिता, लेकिन फिर निर्णय ले लिया क्या, भले कैसे जीवन कुंदन संग में, मन कैसे जीवन कुंदन संग में, गया क्यों बता दे आर्यों के संग में, इसमें गया क्यों आर्यों के संग में, इसमें गया तो आर्यों के संग में, इसमें लगा आर्यों के रंग। आप पढ़ना राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी को। बिस्मिल ने ये संकल्प ले लिया कि आज तो पिता मानने वाले नहीं है, छोड़ देते हैं घर को, जो उनके पास में था सब छोड़ देते हैं। यहाँ तक भी लिखा है कि वस्त्र भी थोड़े से ही बचे, वस्त्र भी उतारने की बात आई तो उसके लिए भी वो हिचके नहीं, और चले गए महर्षि राम के उस संसार में, उस समंदर में, उस सागर में जहां पर आनंद की वर्षा होती थी। उस आर्य समाज ने जीवन का ऐसा निर्माण कर दिया कि जो व्यक्ति गंदी हरकतों में, गंदे कुसंग में फंसा हुआ था, उसका आज शरीर वज्र जैसा हो गया है। कैसा हो गया जी? वज्र जैसा हो गया है। जो कभी सूखा, बिल्कुल पतला सा, तेजहीन हुआ करता था, आज उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते। कितना सुंदर नौजवान है, कितना बल है इसकी भुजाओं में, और कितना बल है इसकी आत्मा में। किसमें जी? आत्मा में बल था, तभी तो घर बार छोड़ करके देश को आजाद कराने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आजकल तो जो फिल्में बनी है उसमें बिस्मिल जी को वो स्थान दिया ही नहीं। देखो, सम्मान की अच्छी बात है, भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, ये सभी हमारे हैं, सम्मान होना जरूरी है, लेकिन एक का सम्मान और दूसरे का बहुत ही नीचे गिरा दे तो वो भी उचित नहीं है। बिस्मिल तो इन सबके गुरु थे या नहीं थे जी? बिस्मिल इन सबके गुरु थे। काकोरी कांड जो हुआ उसमें पूरा नेतृत्व उनका रहा। चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु सुखदेव हो, चाहे राजेंद्र सिंह लाहिड़ी हो, चाहे उनका मित्र इनका अशफाक उल्लाह खान हो, ये सब किसके नेतृत्व में काम करते थे? बिस्मिल के। और बिस्मिल किसके नेतृत्व में काम करता था? महर्षि राम की क्रांतिकारी उन विचारों की छांव में जो उसने सत्याप्रकाश से प्राप्त की। और ध्यान रखना, एक तरफ तो देश की रक्षा, देश को आजाद कराने के लिए पूरा प्रयास, और दूसरी तरफ ईश्वर भक्ति कभी त्यागी नहीं।
हमें आज उनकी जन्म जयंती पर ये हमें उपदेश प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या हम दोनों समय संध्या करते हैं? वैसे रोजाना हवन करना चाहिए, लेकिन रोजाना नहीं कर सकते तो संडे में तो कम से कम कर ही सकते हैं, साप्ताहिक या पाक्षिक। लेकिन संध्या तो दोनों समय ही करनी चाहिए। संध्या का फल क्या है? बिस्मिल जी की जीवनी में ही आता है। संध्या कर रहे हैं और उनके विरोधी ने बहुत पास से उन पर गोली चलाई, और गोली कहते हल्की सी पास से होकर के गुजर गई, और एक ने कितनी थी जी? 2-2 3-3 फायरिंग हुई, लेकिन फिर भी बिस्मिल उसमें बच गई। आंख खोली, उसकी ओर भागे तो चला गया, लेकिन सोचने लगे इतनी पास से किसी का निशाना कैसे चूक सकता है। जब चिंतन किया तो चिंतन से समाधान मिला, अरे मैं तो आंख बंद कर जिसके ध्यान में, जिसको अपना सर्वस्व सौंप करके बैठा था, उसी ने मेरी रक्षा की। किसी ने रक्षा की? ताली तो बजा दिया करो कम से कम। ऐसे बैठ जाते जैसे किसी और ही सभा में आए हुए हो। बिस्मिल कहते हैं कि ये ईश्वर भक्ति का फल और ये ईश्वर भक्ति का प्रमाण मुझे पहली बार मिला, और इसको देख करके मेरी ईश्वर के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई, और उनके कार्यों का परिणाम, देशभक्ति का परिणाम, उन अंग्रेजों ने जो उनको दिया अपार कष्ट, उनकी जो जहां उनको रखा गया जेल, उसको एक जगह तो ऐसे रखा था जहां चाहूं और गर्मी थी, भीषण गर्मी थी। उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें इतने दुर्व्यसन थे और इतना उसका उत्थान होता, उन्नति होती है, इतनी आत्मा में इतना बल कहां से उसके आ सकता है? तो पता चलता है ईश्वर भक्ति, वेद के कारण ये सब मिला। तभी तो जेल में भी बैठे हुए हैं, तो जहां कुछ लोग जेल में बैठकर रोते हैं, ये रो नहीं रहे हैं, बल्कि ये पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं जी? हरि जी निवेदन कर रहे थे जी वो भजन जरूर सुना देना। बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन मैं सुना दूं और आप सुन करके चले जाओ तो उससे लाभ नहीं होगा। सुनो और अपने इस महान क्रांतिकारी, अपने इस महान महापुरुष के जीवन में जो उत्तम कर्म इन्होंने किया, उनसे कुछ प्रेरणा लेकर अगर हमने नहीं कार्य किया कुछ, तो विशेष लाभ नहीं होगा। ये सुनते बड़ा सुंदर लिखा है कि गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता अफसाना, देश धर्म का दीवाना। बड़ो गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता अफसाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। मेरे पीछे पीछे मिलकर गुनगुनाइए, क्या? देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। पीछे वाले भी थोड़ा सा बोलूंगा। अरे गोरखपुर की जेल में मां को लिखता अफसाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्म जन्म ना उतरेगा, जन्म जन्म तक ना उतरेगा, माता जी एहसान तेरा, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म। सारे देश की माता है जो मेरी भारत माता, सारे देश की जिसकी खातिर बलिवेदी पर चढ़ने को मैं जाता, जिसकी खातिर बलिवेदी पर चढ़ने को मैं जाता, धर्म पे मरने वालों को कभी न चाहिए घबराना, देश धर्म का, अरे देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। और माँ को क्या लिखता है? मेरी मौत का हाथ मेरी जब कोई संदेश सुना है,
मेरी मौत का बात मेरी जब कोई संदेश तेरी याद में, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू बहना और मेरी याद में तेरी आंख से आंसू बहना आए। देश धर्म से देश धर्म से प्यार न जिनको उनका अच्छा मर जाना देश धर्म का। मेरठ वालों की तो आवाज है नहीं, पता नहीं कहां से मिक्स हो गए हो। सब मेरठ के होते, एक बार जोर से बोलो मिलकर, देश धर्म का। और जोर से, देश धर्म का, अरे देश धर्म का दीवाना गोरखपुर की जेल में रहता आंखों में पिता अफसाना। जन्मदात्री जन्म मेरी तू अंतिम परिणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता मैं शान तेरा। अरे जन्म जन्म तक ना सेवा ना कर सका आपकी, सेवा ना कर सका आपकी है बस यही पछताना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। होगा वतन आजाद मात मेरी वो दिन भी आएगा, होगा वतन आजाद मेरा एक दिन वो भी आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माता तेरा नाम लिखा तब जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में माता तेरा नाम लिखा जब जाएगा। हेमचंद भी गाएगा तेरा बना बना कर दीवाना। और एक साथ मीठी ताली बजाते हुए जोर से बोलिए, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखना अफसाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जो जन्मदिन पर लोगों ने आशीर्वाद दिया था, ये बच्चा तेजस्वी हो, ये निर्भय हो, ये देश का नेता बने, चाहो और इसकी जय जयकार हो। बताइए वो सारी चीजें सार्थक हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे आदरणीय रविंद्र जी और आदरणीय ये भी नाम थोड़ा सा विस्मृत हो गया, गजराज सिंह जी 100 रुपए देकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप ताली तो बजा दो इनके नाम की। समय हो गया जी, समय हो गया सच में। 1 मिनट रह गई अभी। अच्छा 1 मिनट ले रहे हैं वे, ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। स्विच ऑन कर। वैसे भी समय हो चुका है। अच्छा समय होगा तो मैं पूरा समाप्त कर लूं फिर? बस ठीक है, समाप्त कर लेते जी। आइए उपस्थित सज्जनों, माता जी भी और दूसरी अपना माता जी भी, सिटी माता जी भी आशीर्वाद दे रही है, धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था, राम 2 मिनट ये बीच में कुछ अव्यवस्था सी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे प्रधान जी का निवेदन है कि पहले हमारे आज के उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर आचार्य जैन शास्त्री मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं संजय रस्तोगी जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजय रस्तोगी।
मंत्री सभा के उप प्रधान श्री हरदेव सुमन जी से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में जो पुरोहित वर्ग है, जो सत्संग में उपस्थित है, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे केंद्रीय आर्य समाज के जो प्रधान जी है, उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो तो आने में असमर्थ है, तो मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मान के क्रम में मैं आचार्य डॉक्टर जयंत कुमार जी का स्वागत करते श्री मान्यराम आर्य जी मंत्री सदन, मैं चाहता हूँ कि वो आचार्य का सम्मान करें। पंडित अजय आर्य जी के लिए जागृत प्रधान श्री कपूर जी को और